मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैं जलाकर सोती हूँ। इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। राधे राधे गाइज आप सभी को। ये बहुत ही प्यारे से राधा रानी है इसमें, एंड मैं सिर्फ इसको जलाकर सोती हूँ ना, सच में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि पूछो मत। इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है। चलो ये तो हो गया। अब मैं एक बात बताती हूँ। अभी मैं जस्ट ही ना अपने लिए कॉफी लेकर मैं आई छत पे। चलो अब करते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो ये है मेरी कॉफी, और जैसे ही फोन हाथ में लिए ना, एक कमेंट आया। एक तो है लड़का परवीन, ऐसे करके पूछो भाई, वो मेरे से इतना ऑब्सेस है, उसके पास कोई और काम नहीं है सिवाय मेरे कमेंट सेक्शन गंदा करने का। अब वो कैसे गंदा करता है मैं बताती हूँ। वो तो अगर मैं कोई वीडियो डाल दी जैसे अनबॉक्सिंग या कुछ भी, तो उस पर स्टडी के अलावा इसके सब होते हैं, फला होते हैं, ढिका होते हैं। उसका एक पड़ोसी मिल गया, वो बोल रहा है गंजा फूक के आई हो। रियली गंजा फूक के? मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ भाई, और तुम्हें मैं सफाई दे क्यों रही हूँ? मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम कैसे गंद डालते हो हमारे कमेंट में, ठीक है। वेट, देखो ये डॉग है ना, ये डॉग मेरे ही आसपास में रहते हैं, और ये लोग बहुत गंद डालते हैं यहाँ पे। मैं सफाई करती हूँ बहुत अच्छे से बाद में। वैसे ही तुम भी गंद डालो मेरे कमेंट सेक्शन में, हम सफाई कर लेंगे। जब इनका गंद सफाई कर सकते तुम्हारा भी। ओए काची, जब इन कुत्तों का जो बहुत बेजुबान जानवर है, जो हमें देखते ही ऐसे खाना देगा खाना देगा, उनका गंद मैं बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। भाई तू भी गंद डाल ले कमेंट बॉक्स में, जब मेरा मन करेगा मैं सफाई कर दूंगी। अबे मतलब मैं ना इस लैंग्वेज में तुमसे बात कर सकती हूँ, तुम सोच भी नहीं पाओगे। मतलब किसी के कमेंट्स में जाकर कुछ भी बोल देना है भाई। मेरी लाइफ है, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मेरी लाइफ है, मेरा फोन है, मेरा डेटा लगता है, मेरा रूम, मैं जो भी डालूँ मेरी मर्जी। और मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करती हूँ कि मैं ब्लॉग पे सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ स्टडी, सिर्फ स्टडी, सिर्फ स्टडी डालूँ। क्यों भाई, नहीं डालना। जो भी मैं करती हूँ मैं वो डालती हूँ। तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों फटी पड़ी है? अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है फिर मत देखो ना। मैं तो लाकर नहीं बोल रही हूँ आप देखो देखो देखो, बट ऐसे अगर बहुत सारे लोग हो ना इस क्वांटिटी में इस तरीके से बात करने वाले, तो मैं रिप्लाई ही ना दूँ। बट एक दो आकर एक गंद डालते हैं ना तो मेरा दिमाग खराब होता है। भाई तुम मत आ। अगर एक दो लोग ना ही देखेंगे तो ऐसे भी मैं कोई करोड़पति तो बन नहीं गई, तो ऐसे भी नहीं बनूंगी। तू मत देख, ठीक है। चलो करते हैं अभी अपना करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट। एंड जो भी कमेंट किया था ना उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो उसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था। आप लोग ऑफेंड मत होना। एंड आप लोग के लिए है ही नहीं, सिर्फ ओनली 1 and 2% के लिए, बाकी किसी के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा निगेटिव कमेंट नहीं करता है। बट भाई ये इंसान जब भी उठकर आता है निगेटिव ही कमेंट करता है, उसके बाद गायब हो जाता है, फिर उठकर आता है, फिर निगेटिव कमेंट करता है, फिर गायब हो जाता है। मुझे बहुत इन चीज़ों पर गुस्सा आता है। सो गाइज अभी मेरा करेंट अफेयर का क्लास खत्म हुआ। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और अभी जस्ट खत्म हुआ। सो मैं ओ भाई जो कमेंट करके बोले थे ना पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, गांजा फूक क्या हो, चलो उसको बताती हूँ। अभी मेरा करंट अफेयर खत्म हुआ है, ओके। पता चला, तुम भी पढ़ लेना, करंट अफेयर काम देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नौकरी में ही, जनरल लाइफ में भी बहुत काम देता है। उसके बाद मेरा यहाँ पे बहुत सारे बुक हैं, जिसमें से मैं ए बुक लेकर जाऊंगी और इसमें से करेंगे हिस्ट्री का रिवीजन। यस, समझ में आया? ए बुक पता होगा तुम्हें? हाँ, ये लूसेंट का बुक है। इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सॉरी गाइज, मैं आप सबको नहीं, सिर्फ उस लड़के को बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझा करो। मुझे बेइज्जती करने बहुत अच्छे से आता है, टेंशन ना लो। मैं इस ब्लॉग में पूरा करूँगी, आप पूरा देखना, ठीक है। तो चलो अभी इसको करते हैं और इससे रिवीजन करते हैं। पता है एग्जाम में ना हिस्ट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी है। एंड पढ़ने में हिस्ट्री से ज़्यादा इजी पड़ता है पॉलिटी, क्योंकि इसका एक मतलब चैप्टर बना हुआ है कि हाँ इतने आर्टिकल्स हैं एंड इतने संशोधन हुआ है, ये सारी चीज़ें अब इसी में से आएगा। हाँ घुमा कर पूछता है, बहुत ही स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन देता है, बट इसमें से ही देता है। बट हिस्ट्री तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सच में, मैं बहुत टाइम पढ़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ें पता है, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है एंड ऐसी चीज़ें पूछता है कि माइंड से निकल जाता है एंड क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इसीलिए पॉलिटी का रिवीजन। और अभी क्या है ना कि एक टाइम के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन ही करना होता है, क्योंकि आपको पता है 1857 की क्रांति कब हुई थी, या फिर जो भी चीज़ें होता है ना कि जैसे गांधी जी कब आए, कब गए, क्या हुआ नहीं हुआ, आपको सब पता है। बस रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो।
गाइस अभी 10 बज गया और चलो अभी मैं नहा धोवा कर पूजा पाठ करूंगी और आज चलेंगे फूल लाने। और पता है बाहर से ना बकरी का मे करने का आवाज आ रहा है। अभी होली आने वाला है ना, 4 फरवरी को होली है, तो उसमें इसके लिए सब लोग मंगवाए हैं। और वो उस बेचारे के अनजान जगह है, वो इतना चिल्लाया जा रहा है, इतने चिल्लाया जा रहा है कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ इतना आवाज आ कहाँ से रहा है। बाहर जाकर देख रहे हैं तो 2-2 बकरी है, 2-2 बकरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खस्सी, सॉरी, मतलब जो भी उसी के प्रजाति के हैं। जो कमेंट करते हैं ना वो लोग उसी प्रजाति के हैं। तो चलो मैं दिखाऊंगी। एंड उससे पहले मैं करती हूँ अपनी साफ सफाई, उसके बाद फूल लाने जाएंगे, उसके बाद करेंगे पूजा। एंड यहाँ पे मैं अपना साफ सफाई कर रही थी और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैं ना अपना ट्रॉली खोल रही हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, बहुत अच्छी बहन बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, उनकी शादी है। अब आप लोग को पता है क्या है कि आप लोग हमेशा मुझे पढ़ते हुए देखो। अब मैं उनकी शादी में जाऊँगी, थोड़े वीडियो बनाएंगे एंड फोटो क्लिक करेंगे, रील्स बनाएंगे, तो बोलोगे अरे इसका पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। भाई पढ़ाई के अलावा भी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं। अगर एक साल में आप एक शादी अटेंड कर रहे हो, उसमें अगर आप कुछ करोगे, उसमें 2-4 लोग उठकर कमेंट करेंगे, तो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, सब लोग जाते हैं अपने अपने घर में, सब लोग एंजॉय करते हैं। और मेरा तो ये शादी ना इस साल का पहला शादी है और वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो उनका। तो फिर मतलब ऐसे कमेंट मत करना, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि माइंड मेकअप कर लो। हम लोग आए हैं पूजा के लिए फूल तोड़ने। और आज तो जो लड़का मुझे कमेंट किया था ना कि इसके ब्लॉग में पढ़ाई के अलावा सब कुछ रहता है, तो इसलिए सोचे कि चलो ये भी दिखा देते हैं। वैसे कभी नहीं दिखाते थे, बट देखो फूल तोड़ने आए हैं पूजा के लिए। क्या बोलते हो, गांजा पीती है? तीसा बताओ क्या बोलना चाहिए इस पे। हम लोग गांजा नहीं पीते हैं गाइस, दारू पीते दारू पीते हैं हम लोग। कमेंट करने का भी कोई हद होता है, हद हद लेकिन वो हद ही पार कर दिया, हद ही पार कर दिया, सही बात। वो वाले फूल में चलो, वो फूल बहुत ज्यादा है। जो लड़की पूरे भगवान जी पे चढ़ाइएगा। बहुत सुंदर लग रहा था कल भगवान जी के सजाए थे ना। वही ना हम बोले, बहुत सुंदर लगता है जब। कितना प्यारा ना भाई, एकदम पूरा उनका आसन जो है ना पूरा सजा दिया। टुक टुक। मैं आ चुकी हूँ पूजा पाठ करके, इट मीन्स गांजा फूक के, किसी और के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक कमेंट आया था ये आ जाती है गांजा फूक के। तो हाँ मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। अब खाना खाएंगे, उसके बाद अपनी आज की जो स्टडी है वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं, स्टार्ट करेंगे, यस। क्योंकि मैं सुबह में पढ़ी थी पहले तो करेंट अफेयर एंड उसके बाद हिस्ट्री का रिवीजन किए थे, उसमें थोड़ा पॉलिटी भी रिवीजन किए थे। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि जब मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत काम, मतलब मेरा अपना ही काम होता है, कुछ और ऐसा नहीं, खाना बनाने वगैरह काम नहीं होता है, बट मेरा खुद का कुछ कुछ काम हो जाता है। फिर कपड़ा धो, नहाओ, पूजा पाठ करो, ये वो करो, तो ये सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो अभी करते हैं अपनी आगे की स्टडी स्टार्ट। यहाँ पे मैं बैठी, सबसे पहले तो स्टैटिक जीके का क्लास, जो मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। एक कमेंट भी आता है कि दुर्गेश सर शायद इनका नाम है, उनका सब फैन हो गए हैं। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अच्छा कर रहा है, मतलब कोई भी वो इंसान, टीचर, वो बहुत अच्छे पढ़ा रहे, तो उनको ना अप्रिसिएट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इतने अच्छे से स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, तो भाई मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उनके बारे में बहुत अच्छा बोलूँगी, ये मेरा मानना है। एंड जो मुझे नहीं भी अच्छा लगता है मैं उनके बारे में बुराई नहीं करती। हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि मुझे इनकी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में नहीं आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो अच्छे टीचर नहीं है, वो भी बहुत अच्छे टीचर है। बट ये सर की तो सच में मैं फ़ैन हो गई हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से स्टैटिक जी के पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं खान सर का अपना हिस्ट्री का क्लास लिए। ये सारे क्लास, मेंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है बिहार दरोगा में, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारे क्लास लेने का। 3 से लेकर 7 तक चलता है रात को, बट मैं ऐसा नहीं है कि एकदम टाइम टू टाइम क्लास लेती हूँ, नहीं। जब मेरा टाइम होता है तभी मैं अपना क्लास लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम जब लाइव चल रहा है तभी क्लास ले लिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो इस वजह से मैं वैसे नहीं लेती हूँ। जब मुझे अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें परफेक्ट लगती है देन मैं उसी टाइम से अपना क्लास कंटिन्यू करती हूँ। बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ सारे क्लास करने का। उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपना रीजनिंग का क्लास। कोई क्लास नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि रीजनिंग में एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। क्योंकि बनता तो सबसे है, बस वही है कि कौन कितना कम टाइम में रीजनिंग बहुत अच्छा बनाता है। बाकी सब लोग को रीजनिंग बनाने आता ही है ऑलमोस्ट। गाइज ये हमारा चाय, शाम की चाय, यहाँ पे 5 बज गया। आज मैं बोल सकती हूँ कि मतलब कभी आप बहुत खुश रहते हो ना कि हाँ सुबह से आपने सारा काम बहुत अच्छे टाइम पे किया, तो आज मैं भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि चलो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुआ है। मैथ नहीं सॉरी, रीजनिंग एंड हिस्ट्री, फिर उससे पहले स्टैटिक जीके,
तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ परफेक्ट रहा। अभी हिंदी का क्लास करेंगे नवीन सर का, तो जो भी पूछते हो हिंदी कहाँ से, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आ जाएगा। तो चलो भी करते हैं हिंदी का क्लास और साथ में पीते हैं अपना प्यारा सा चाय। एंड यहाँ पे चाय के साथ में मैं नवीन सर का हिंदी का क्लास कर रही थी, जो मैं हमेशा बताती हूँ जिनको भी प्रॉब्लम होता है कि क्लास नहीं बाय कर सकती हूँ या पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारे स्किल्स ख़त्म करो। एंड जितने लोग भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है या फिर बहुत सारा वैकेंसी आया है, आई थिंक उसका एग्ज़ाम होगा कभी ना कभी, तो अभी डेट नहीं आया है, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो। इनसे बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, उसमें हिंदी भी आता है। एंड मेरे से भी एक दो कमेंट आ रहा था आप डाले हो, तो नहीं मैंने डाली हूँ, आप लोग डाले हो, तो उसका आराम से प्रिपरेशन करो। हिंदी फ्री में और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं हिंदी पढ़ती हूँ बिहार दरोगा के लिए एंड और कुछ ये मतलब अपने एग्जाम के लिए, ना कि यूपी पुलिस के लिए, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है नवीन सर से हिंदी पढ़ के, सच में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी सेट, और ये सेट ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लगेंगे क्योंकि 2 घंटे का था। और यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वही टाइम मैनेज में, क्योंकि इसमें मैथ बहुत ज़्यादा है एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। और रीजनिंग और मैथ बनाना सबको, मुझे लगता है रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबको बनाने आता है, बस वही है कि टाइम मैनेज कितना आप करते हो। और मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करने में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो गाइज मैं लगा रही थी सेट, और सच में जो मुझे सेट लगाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो हो रहा है कि टाइम मैनेज करने में मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो सोल्यूशन बहुत करना है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना है, और उसमें टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह से ना मतलब ऐसा हो रहा है कि 15 से 20 मैथ तो छूट जा रहा है, मतलब कि उसको पूरा बनाने में ना मैं लास्ट में क्या कर रही हूँ कि बस जहाँ तहाँ से मैं टिक आउट कर दे रही हूँ बिना क्वेश्चन पढ़े, तो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं, लड्डू गोपाल को सुलाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 बज गया और अभी तक मैं उनको सुलाई नहीं हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे, उनको सुलाएंगे, उसके बाद मैथ का अपना जो भी है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज मैथ नहीं पढ़े हैं, सेट लगाते लगाते बहुत टाइम हो गया। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग भी एंड करती हूँ गाइज। आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे ब्लॉग, अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके कर दोगे ना, ठीक है। बाय बाय गाइज, राधे राधे अगेन आप सभी को। मैं जाती हूँ लड्डू गोपाल को सुलाने। बाय बाय, राधे राधे।